ये निकम्मी तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटा दें। जैसे जैसे साल अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है, वैसे वैसे पश्चिम बंगाल की सियासी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। नए साल के साथ 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक लगातार रैलियां, दौरे और हमले के दौर जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर हैं और कोलकाता से उन्होंने ममता सरकार पर सीधा हमला किया है। सवाल यही है, क्या बंगाल की धरती पर बीजेपी वही चमकदार दोहरा पाएगी जो उसने राष्ट्रीय राजनीति में किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। कोलकाता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल की सियासी पिच पर बीजेपी अब मजबूत बल्लेबाज बन चुकी है। उन्होंने 2014 से 2025 तक बीजेपी की वोट और सीटों की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी भविष्यवाणी कोई हवाई दावा नहीं है, बल्कि ठोस आंकड़ों पर आधारित है। शाह के मुताबिक 2014 से बीजेपी को सिर्फ 17% वोट और 2 लोकसभा सीटें मिली थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 10% वोट और 3 सीटों से संतोष करना पड़ा था। लेकिन 2019 में तस्वीरें बदली। 41% वोट और 18 लोकसभा सीटों। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 38% वोट के साथ 77 सीटें जीत ली। साल 2024 में पार्टी को 39% वोट और 12 सीटें मिली। और अब शाह का दावा है कि 2026 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। अमित शाह ने कहा कि जिस पार्टी को कभी बंगाल में गिनती लायक भी नहीं माना जाता था, वो पार्टी 5 साल में 77 सीटों तक पहुंच गई। यही बीजेपी की मजबूत नींव और बढ़ते जनाधार का सबूत है। इस दौरान शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनकी शासनकाल में बंगाल के डेमोग्राफी बदल गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र के बार अनुरोध के बावजूद बंगाल सरकार भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही है, क्योंकि वो चाहती है कि घुसपैठ जारी रहे और उसकी सत्ता बनी रहे। शाह ने साफ कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा होगा और बीजेपी की सरकार बनने पर सीमा को पूरी तरह सील किया जाएगा। साथ ही घुसपैठियों को चुन चुन कर वापस भी भेजा जाएगा। अमित शाह ने भरोसा जताया कि बंगाल में बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी और अव्यवस्था से बाहर निकालेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने पर बंगाल की संस्कृति और गौरव को पुनर्जीवित करना पड़ेगा और सोनार बंगाल का सपना साकार हो। शाह ने यह भी साफ किया कि बीजेपी की सरकार बनने पर कोई भी कल्याणकारी योजना बंद नहीं होगी और घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को जमीन पर उतारा जाएगा। एसआईआर के मुद्दों पर उन्होंने मतुआ समुदाय को आश्वासन देते हुए कहा कि जब तक बीजेपी है, ममता बनर्जी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब बड़ा सवाल यही है, क्या बंगाल की जनता 2026 में बदलाव के इस दावे पर भरोसा करेगी या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता बचाने में कामयाब होंगी? बंगाल की सियासी पिच पर मुकाबला दिलचस्प है और अगली पारी बेहद निर्णायक होने वाली है। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।